अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हम सब एक्साइटेड हैं और एक्साइटमेंट की वजह आपको अच्छे से पता है। पूरा साल हम जिस महीने का बेचैनी से बेताबी से इंतज़ार करते हैं और पता नहीं कितने महीने पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं, फ़लानी चीज़ रमज़ान के अंदर, फ़लानी चीज़ ईद के बाद, फ़लानी चीज़, हमारा जो हर चीज़ की प्लानिंग है वो इस महीने से रिलेटेड होती है जो अनकरीब आने वाला है। और ये एक वाहिद महीना होता है जो बहुत मसरूफ़ महीना होता है। आपको इस महीने के बारे में पहले से ही पता होता है कि मैंने इस वीकेंड, इस संडे, इस हफ्ते ये करना है, सेकंड वीकेंड, थर्ड, फोर्थ, जुम्मतुल विदा मैंने ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ से उठाना है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे ये पकाना है, मुझे ये संभाल के रखना है, ये घर की सफाई करनी है। इन सारी प्लानिंग्स में कभी कभी आप अपने आप को पीछे छोड़ देती हैं। कभी कभार भागम दौड़ी में आप अपने बच्चे का जूता लेना भूल जाती हैं। कभी कभार भागम दौड़ी में अगर आपने ईदी भेजनी है तो ईदी की पैकिंग कैसे करनी है ये भूल जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप खाना पकाना याद रखती हैं, इबादत करना याद रखती हैं, मेहमानदारी याद रखती हैं और उसके बाद जैसे ही मेहमान आते हैं आपको याद आता है, हाय ये तो वही जोड़ा है जिसको पहनकर, वही लॉन का जोड़ा जिसको पहन के आपने खाना बनाया और आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप कुछ अपने आप को संवारें, आप अपना तैयारी करें, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें। ये भूल जाती हैं, आप अपना आप भूल जाती हैं। बाकी सबकी खिदमत करते करते, सबको प्लीज़ करते करते आप ये भूल जाती हैं। तो अगर आप भूल जाती हैं तो मैं हूँ आपकी अपनी जो आपको याद दिलाने के लिए आज ये शो लेकर आई हूँ कि अगर वो सारी तैयारियाँ जो आपने सोच ली हैं करने को, घर की सफाई हो गई, खाना पकाने का सामान हो गया, क्या मेन्यू अफ्तारी का, क्या मेन्यू सहरी का, ग्रॉसरी करनी है, हस्बैंड के जो शलवार कमीज़ है नमाज वाली तरावियाँ पढ़ने के लिए उसमें हज़ारबंद डालना है, छोटी से छोटी चीज़ आपको घर के हर फर्द की याद रहती है, लेकिन आप कहीं अपने आप को भूलने ना दें, आप अपने आप को याद रखें। इसीलिए मैंने ये शो आपके लिए सजाया है और आज मैं आपको रमज़ान की बेसिकली रमज़ान की तैयारियों के हवाले से हेल्प आउट करूँगी और ना सिर्फ रमज़ान की बल्कि ईद की तैयारी भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अक्लमंद होते हैं जो ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में इस तरह निकला नहीं जाता और बच्चों की तैयारी के लिए आपको बार बार निकलना पड़ता है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप दूसरे तीसरे दिन तो उस तरह आप अपनी इबादत जो हैं उनमें भी थक जाते हैं, इस तरह कि आप बाहर भी निकल रहे हैं। सो आपको कम से कम एक साइड पे होने के लिए ये अच्छा इरादा है कि आप जो करना है वो रमज़ान से पहले कर लें। मैं आपको आज यहाँ गाइडलाइंस दूंगी आपके बच्चों के कपड़ों के हिसाब से, आपके कपड़ों के हिसाब से, आपकी तैयारी, आपके मेकअप के हिसाब से, आपके लेन देन के हिसाब से, आपकी टाइम टेबल के हिसाब से कि कैसे बैलेंस करना है। और अगर आपने किसी भी इवेंट पर जाना है या घर में कोई शादी है, मंगनी, ईदी देना है, ईदी लेनी है, उस हिसाब से ये सारी तैयारियां हम आपको आज के शो में सिखाएंगे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव, बड़ा ही ग्लैमरस शो है। सो आपने तो देखना है, मुझे पता है आप मेरा शो छोड़ ही नहीं सकते सुबह सुबह, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि कहीं आप अपने आप को खो ना दें। रमज़ान शुरू होने वाला है, ज़िम्मेदारियों का एक अंबार होगा आपके सर पे, आपकी ज़ाहिर है रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी, तरावियों पे जाना, तो बहुत सारी चीज़ों में जब आप बिज़ी हो जाएंगी, अफ्तारी, सहरी, सो फिर आप अपने आप को कहीं खो देंगी, भूल जाएंगी। सो वो सब चीज़ें याद दिलाने के लिए आज ये प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है, रमज़ान की तैयारियां इंक्लूडिंग ईद की तैयारियां। और मैं शुरुआत किससे करूँगी? जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है, जिनके लिए हम नींद में भी सोच रहे होते हैं, यानी हमारी औलाद। तो अपने बच्चों से शुरू करेंगे कि बच्चों के लिए क्या बनाएं इस ईद पर। माएँ चाहती हैं बस पता नहीं ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। तो मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत पहले बच्चों की तैयारियों से करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस देने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए आप क्या गलतियां करते हैं, बीनिश को दावत देते हैं एज स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट बीनिश परवेज। आज बीनिश, आज तो बीनिश ईस्टर्न अटायर में आई हैं। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा रमजान आ रहा है तो
थोड़ा सा दुपट्टा शलवार कमीज। अभी आप जो है ना दंग रहने वाली हैं हमारे प्यारे से बच्चों को देख के जो अभी यहाँ आने वाले हैं, और मैं उनके कपड़े देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई बिनेश। हाँ, इतने प्यारे कपड़े। क्या था भैया ऐसा कपड़ों में? यार अब मुझे जब मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे जब भी कोई अच्छे कपड़े चाहिए होते थे ना, मैं कहती थी अच्छा चलो बाहर का चक्कर लगेगा, या मामू को फोन कर दिया, बच्चों के कपड़े नहीं मिलते। हाँ, बहुत मुश्किल होती है। मगर अब ऐसा नहीं है। अब जब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तब आए ये लोग। कहाँ थे पहले? हैं भाई। तो हम बच्चों से शुरुआत कर रहे हैं, और बच्चों के कपड़ों के लिए स्पेशली हमने अक्सर हम गरारे शरारे तो दिखाते, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ कोई मॉडर्न अटायर हो ताकि वो आगे शादियां भी आती हैं ईद के बाद उसमें भी चल जाए। तो अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अब मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, मगर आपके बच्चे अगर छोटे हैं और आपको उनके लिए वेस्टर्न कपड़े चाहिए, फॉर्मल फ्रॉक्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए, सो मैं आपको मिलवाती हूँ Cinderella.pk की तरफ से कोमल एंड उजैर से। जी, कोमल एंड उजैर पहले आ जाए एंड देन हम फिर उनका काम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? लाहौर में होते हैं आप लोग? जी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब हमने आपके कपड़े देखे तो हम वाकई इम्प्रेस हो गए, और एक दुख भी हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो ये फ्रॉक्स नहीं पहन सकती है। सो आपका काम लोगों को दिखाते हैं, फिर हम इस हवाले से बात करते हैं कि कब से शुरू हुआ, कब से कर रहे हैं आप, और कैसे आपके अंदर ये शौक है। पहले काम दिखाए ना, जब काम दिखाएगा तो काम ही बात करते हैं। ओके जी, हम बहुत क्यूट मॉडल्स प्यारे बच्चों को यहाँ पे बुला रहे हैं। आइए जी, एक एक करके बच्चों को समझाना पड़ रहा है ना, प्रोफेशनल नहीं है। आ जाए भाई, थोड़ी सी हल्की सी म्यूजिक दे दे। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए, आया लाड़िए, आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया झूमर पाए शाला दिन सब ते आवे, दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आजा लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा तेरे तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए, आया लाड़िए, आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया झूमर पाए शाला दिन सब ते। जी
कोमल है नज़र। बच्चों के लिए कपड़े डिज़ाइन करना मुझे लगता है बड़ों से भी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। सो आप लोग कब से कर रहे हैं? हम लोग 2017 से कर रहे हैं। 2017 से लाहौर बेस्ड हैं आप लोग? जी जी, लाहौर। ऑनलाइन करते हैं या ऑनलाइन भी स्टोर कर है? रहे हैं, हमारा लाहौर में भी स्टोर है और फैसलाबाद में भी स्टोर है। अच्छा जी। सो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको तो पता है आपके बारे में, हम कराची वालों को अभी पता चला है। नहीं, कराची वालों को भी पता है। कराची मतलब वालों हमारे बच्चे जब बड़े हो गए कराची वालों को तो लाहौर वालों से भी ज्यादा पता है। हाँ। ये जब हमने स्टार्ट किया तब पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नहीं थी। ये हमने बाहर से देखा था लोग कर रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इसको। तो उसके बाद काफ़ी ब्रांड्स आए हैं, लेकिन हम सबसे पहले के कर रहे हैं और हमने इसको इन किया था। और मोस्टली बेबी ब्लॉगिंग भी कह लें कि हमने स्टार्ट करवाई थी ज़्यादा। अच्छा। तो क्योंकि जब हमने मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट करवाई बच्चों को, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थी ज़्यादा अच्छा। इन फ्रॉक्स के रिलेटेड, तो हम बच्चों को हायर करते थे शूट्स के लिए। तो आप फिर लोग ऐसा फ्रॉक्स खुद बनवाते हैं या आप कहीं से लेकर आते हैं? नहीं, हम बनवाते हैं, हम खुद आप लोग रेडी, जैसे कस्टमाइज है। अब जी, अगर जी, फॉर customize। एग्जांपल इस कि कोई बच्चा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई तो उनके हिसाब से आप ऐसे कस्टमाइज भी बना देते जी हैं? जी बिल्कुल। हम साइज और कस्टमाइज हो जाएगा। Thank उसमें you। हमारे जो कलर्स होते हैं वो भी हम कस्टमाइज कर देते हैं खोल के दो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कर रहे होते हैं सारा। हाँ। अच्छा, क्या ऐसा मटेरियल है जो बच्चों को कंफर्टेबल रखता है? फॉर एग्जांपल, अच्छा ये लो कह रही खोलो, मैं खोल के नहीं दूंगी, कपड़े गंदे कर रही है। मटेरियल तो ऑलमोस्ट सारे जो ब्रांड्स अभी चल रहे हैं वो यही यूज़ करते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है स्टिचिंग। स्टिचिंग बच्चे को कंफर्ट फील करवाती है कि हमारी जो स्टिचिंग है वो सबसे थोड़ी सी डिफरेंट है, जो उसको बच्चे को अंदर से प्रॉपर जो अगर मुझे आप प्लीज अपना कोई एक फ्रॉक येलो वाली दे दे, ये अच्छी लग रही है येलो वाली। हाँ, इसमें से ये अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये इनविजिबल होती है इसकी स्टिचिंग, ये देखें। अच्छा एक मिनट, मैं अब पकड़ना, सॉरी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि अंदर ऐसा क्या है जो बच्चों को चुभ नहीं रहा। अच्छा, कोई सिलाई नहीं है, जैसे ये मैं खुली दिखाना, सिलाई नहीं है। खुली सिलाई होती है अक्सर, आप बड़ों को भी यही होता है, ये मटेरियल जब होता है तो जो खुली सिलाई होती है वो चुभती है। ये सिलाई है जो ये खुली नहीं है, तो वो इसमें कोई ओवरलॉकिंग भी नहीं हुई हुई। ओवरलॉकिंग भी अक्सर चुभती है बच्चों को। हाँ, वो तंग ठीक है। करती है, तो हमारे ड्रेसेस में इन चीज़ों की और ये जरूरत मैं नहीं पड़ती। वेट देख रही हूँ तो कंपैरेटिवली और फ्रॉकों से कम है, क्या वजह है? हम वो बिल्कुल डिजाइन इसी तरह करते हैं कि कम स्टफ में वो डिजाइन भी अच्छा बन जाए और उनका वेट भी कम हो, क्योंकि बच्चे कैरी नहीं कर सकते। मेन चीज होता है आपका बच्चे का मटेरियल, मैं comfort। अब हाथ लगा के देखती हूँ तो बहुत अच्छा आपने यूज किया है। वो वाला शिमरी फ्रॉक दिखाएगा, क्योंकि ये सॉरी है हैंगर दे देना। हाँ, ये जैसे ये रेड वाली है, इधर आओ। अब मैं ये देख रही थी कि ये कपड़ा ऐसा है कि अगर आप जब खुद लेने जाओ कपड़ा तो आपको लगेगा ला इसका क्या बनाएंगे, पर बनाने से ज्यादा जहन में ये नहीं आता कि ये बच्चे को बहुत चुभेगा। हाँ नहीं, वो हम स्टिचिंग जब करते हैं ना तो वो देख लेते हैं। अंदर उन्होंने जो लगाया है मटेरियल वो बिल्कुल नहीं चुभ रहा। मैं हाथ लगा रही हूँ ना, अब जैसे ये बच्ची ने पहना है, आप लोगों का कट बहुत अच्छा है। मैं जैसे ये देख रही हूँ कि इस बच्ची का एक लोकल फील नहीं आ रही। असल जो चीज है ना, देखें ये यहाँ से एजेस से इस तरह बैठा हुआ है कि एजेस भी चुभ नहीं रहे। मोस्टली एजेस चुभते हैं बच्चों को। मेरी नीस ना, मैं उसको कभी भी कोई चीज पहनाती हूँ यहाँ चुभ रहा है। तो बेसिकली ये जो चमक वाला कपड़ा है, जैसे कि स्लीव्स को भी हमने उस तरह से कवर किया है कि बच्चे को अंदर से ये अनकंफर्टेबल फील ना करे। हाँ ठीक है। अच्छा ये तो है हमारी फ्रॉक्स। मुझे भी ने तुमसे कुछ सवाल करने हैं बच्चों से रिलेटेड। जाहिर है ईद के बाद शादियां भी होती है तो लोग ईद पे ये कपड़े बना लेते हैं कि चलिए हम सुबह दोपहर जो है वो गरारा वरारा पहना देंगे, रात में जो है वो हम ये फ्रॉक्स पहना देंगे। इस तरह अक्सर हमारे भी ईद पे जो 3-4 कपड़े तो बनते ही थे। बनते हैं। हाँ। कहने का सवाल ये मैं पूछना ये चाह रही हूँ, जैसे ये तो फुल स्लीव्स हैं लेकिन इसमें से कुछ है जैसे पिंक वाली वो जो फ्रॉक है, इधर आओ बेटा। अब ये है स्लीवलेस। अब आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर है सर्दियों में भी पहनाएंगे बच्चों को। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि अब ये पिंक है ना, इसके साथ ब्लैक कलर की हाई नेक पहना देंगे नीचे। नहीं प्लीज मुझे जरा इसके ऊपर ये बेसिकली माओ को चाहिए कि बेसिक इनर्स जो है ना वो 3 से 4 कलर्स में लेके रख लें। जैसे एक बेबी पिंक होता है, पीच होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है, स्किन कलर होता है। कुछ ऐसे भी कपड़े की स्लीव्स वाली टी शर्ट्स आती हैं जो बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे स्किन है, पतला कपड़ा होता है वो, ठीक है। तो वो भी आप पहना सकते हैं। उसके अलावा अगर सर्दी की बात करें तो आपने लेट्स सपोज अगर ये जो फैब्रिक है उसी का नॉर्मल अंदर कलर लें जो जिस तरह का पिंक इन्होंने पहना हुआ है,
उसी कलर की टी शर्ट अंदर पहनाएं। ये ना करें कि जी सफेद पहना दी। डाई भी तो करा सकते हैं ना, डाई करा सकते हैं बिल्कुल। ये बहुत, हाँ ये बहुत अच्छी टिप है कि आपको लेट्स सपोज आपको वो कलर की टी शर्ट नहीं मिल रही है, लेगिंग्स, लेगिंग्स भी डाई हो जाती हैं आपकी, मिल भी जाती है। वाइट कलर ले लें और आप सेम फ्रॉक के लिए डायर के पास आप ले जाएं और लेगिंग्स भी डाई करा लें, अंदर वाली फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट भी आप डाई करा सकते हैं। सो यू कैन डू दिस। वरना आपकी फ्रॉक की पूरी शो मर जाती है अगर आप उसके नीचे काली या सफेद हाई नेक पहना दें तो, है ना। आप लोग कुछ टिप्स देना चाहेंगे एज लाइक ड्रेस डिजाइनर बच्चों के? हम ये होता है कि विंटर में हम कस्टमर को फिर कहते हैं कि आप फुल लाइनिंग नीचे यूज़ करें, तो उसके नीचे अगर आपके पास सेम कलर की हाई नेक वगैरह नहीं, ऐसा भी होता है ना कि जैसे अब ये ले लिया समर में, जैसे ये स्लीवलेस फ्रॉक इन्होंने समर्स में ले लिया, अब अगर ये इसको विंटर्स, क्योंकि साइज बच्चों के ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, बस माएँ चाहती हैं कि अगर एक फ्रॉक खरीदा मुझे लग रहा है विंटर्स के लिए उनको चाहिए तो ये फुल स्लीव्स है, इसके अंदर कुछ भी पहनाएंगे तो नजर नहीं आएगा। हम एक और चीज़ भी हमारी मेन है कि हमारे पूरे ड्रेस की जो स्टिचिंग होती है ना वो इनविजिबल होती है। अच्छा। जस्ट जो स्लीव्स होती हैं ना वो कह लें कि इजीली डिटैचेबल होती हैं। लाइक इनकी ये स्टिचिंग जो है आप जस्ट यहाँ से एक इसका स्टिच निकालें और ये स्लीव्स उतर जाती हैं। तो आप हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने मतलब समर में लिया है तो हम साथ स्लीव्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो इजीली आप उनको साथ अटैच करवा सकते हैं। अच्छा आइडिया। मुझे ग्रे वाली भी दिखाएगा प्लीज, और भी कलर्स की हैं जरा वो आ जाए। हाँ ये टेल के साथ हैं जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। और दिखाएगा। हाँ इनके वजन हल्के हैं, सबसे बेस्ट बात ये है। और इतना दिल चाहता है पेरेंट्स को कि बच्चे तस्वीर खिंचवा लें, अच्छा चलो फिर उनको हल्का कर दो, क्योंकि ये यादगार होती है। जी जी बिल्कुल ये तो है। हाँ ओके अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा आपके पास अभी जो कलेक्शन है वो सारे लाइट कलर्स की है नेट में, तो अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करे कि मुझे ब्लैक में या डार्क पर्पल में इस तरह के बना के दें, सो वो भी कस्टमाइज जी हमारे पास सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। हम कस्टमर के थीम के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर उसको कस्टमाइज कर देते हैं। और दूसरा जैसे होता है ना, अक्सर माएँ जो है वो चाह रही होती जो कलर उन्होंने पहना हुआ है, पूरा एक आजकल ये ट्रेंड चला हुआ इंस्टा की तस्वीरों की वजह से या बर्थडे पार्टीज में पूरी फैमिली एक ही कलर के कपड़े पहने, तो अब अब्बा पहनेंगे पैंट शर्ट लेकिन कलर वही होगा, अम्मा पहनेंगे ये शलवार कमीज लेकिन कलर वो चाहेंगी कि अपनी बेटी के कलर, सो वो भी आप लोग कर देते हैं डाई के हिसाब से? जी जी कलर हम कर देते हैं ना, कस्टमर की उसका जो भी थीम होता है या उन्होंने मैचिंग करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम उनको बना देते हैं। एक और सवाल आ रहा था मेरे उस पे कि ये बच्ची ने जो एक्सेसरी लगाई हुई है ये कपड़े से मिलती जुलती है। जी जी। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि बच्चों के कपड़े किसी ऐसे कलर के होते हैं या किसी एक ऐसे टाइप के कट के होते हैं कि उसके लिए जो स्पेसिफिक एक्सेसरी चाहिए होती है, हेयर एक्सेसरी, वो मार्केट में कभी-कभी नहीं अवेलेबल होती। तो क्या आप लोग अलग से ऑर्डर करते हैं या कभी-कभी उसके साथ आ रही होती है? नहीं, ये हमारी अपनी है, ये एक्सेसरी भी हमने खुद बनाई हुई है। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन है। आप सेल करते हैं? जी हम वो भी सेल करते हैं और वो हमारे पास होती है। लाइक अभी एक और ड्रेस था उसमें हैंड ग्लव्स भी थे, ये बच्चे इस ड्रेस के साथ दिखाओ जरा कैमरे पे, वो उस बच्ची ने पहने हुए लेकिन वो मेरा उतार ये इसका जैसे वो येलो वाली भी फ्रॉक है ना, उसकी भी आप देखिए तो वो सर पे जी जी, तो हम ये सेम कलर को जो है वो मैच करके हम साथ बनाते हैं। इस कपड़े से इन्होंने फ्लावर्स उठाए और ये हेयर बेसिकली ये बहुत मर्तबा होता है कि हम फ्रॉक्स ले लेते हैं और हमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हेयर एक्सेसरी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो वो रेड उसकी वो है, मैं ये अब येलो और व्हाइट जो है इसकी समझ नहीं आती, माएँ अजीब गंदे से क्लिप्स लगा देती है पूरे भरकर। अब फ्रॉक इतनी लेविश है, अब देखिए जैसे ये इनके बालों में लगा हुआ है ना, सो अब वो कोई और क्लिप्स नहीं भरे, वो फ्रॉक से रिलेटेड उसके जो हाथों पे हैं चीजें, ये भी एक्सेसरीज का ही हिस्सा है ना। जी जी बिल्कुल। अब ये देखिए ना, हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं, हम ये कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि उसने फ्रॉक के कलर के साथ हम मैच करके उनको हेयर एक्सेसरी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शनल आप मतलब अलग से इसका क्या चार्जेस होते हैं या ये आपके आउटफिट के साथ अलग से चार्जेस होते हैं? हाँ, अब जैसे कोई क्लच है या कोई ऐसी चीज वो भी आप लोग डिजाइन कर लेते हैं? वो हम हैंडमेड जो होती है, लाइक अगर किसी का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, जैसे वो बच्ची ने पिंक वाला पहना हुआ है तो उसके साथ अगर कोई किसी को चाहिए तो एम्ब्रॉयडरी पॉकेट टाइप जो होता है वो बना देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अब अम्मा से नहीं बच्चों से अम्मा तक का सफर भी होगा, बहुत सारे और सवाल हैं जो मैंने विनेश से करने हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए करते हैं मिलके रमजान की तैयारियां। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी बच्चों का ही जारी रखते हैं क्योंकि हमने अभी आपको जो तैयारी दिखाई थी वो दिखाई थी कि अगर आप माएँ वेस्टर्न कपड़े चाहती है, वेस्टर्न अटायर चाहती है बच्चों का, लेकिन ईद पर
ऐसा नहीं हो सकता कि करारा शरारा शलवार कमीज शलवार कमीज तो चाहिए, ईस्टर्न कपड़े तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोविड के बाद यही तो ईदें हैं जो हम खुलकर मना रहे हैं। अब एक बीच में एक गैप आ गया तो इस दफ़ा तो मुझे लगता है ज़्यादा सेलिब्रेशन होगी। महंगाई तो है लेकिन चलें, इमीडिएट फैमिलीज़ में तो जाएंगे आएंगे ना। सो आइए मैं नादिया कमर अली को बुलाती हूँ उनकी कलेक्शन के साथ, और उनकी कलेक्शन का नाम है अजिया कलेक्शन। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है जी। आपकी कलेक्शन दिखाते हैं जी। आज क्या नाम है? अजिया कलेक्शन। अजिया कलेक्शन। जी जी आ जाओ बच्चों, एक एक करके इतने प्यारे प्यारे से गरारे शरारे। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। जी जी नादिया जी। नादिया आपके कपड़े कहाँ से मिल सकते हैं? www.ajiyacollection.com। अच्छा तो ये ऑनलाइन है, बेस्ड है? ऑनलाइन है। और ऑनलाइन आपको ऑर्डर दे सकते हैं और जी, कितने बिल्कुल। दिन में वो मिल सकते हैं? हम वैसे तो 6 to 8 डेज में दे सकते हैं, लेकिन रश टाइम पे कभी 10 डेज भी हो जाते हैं वर्किंग डेज में। अच्छा अच्छा, जैसे लाइक अगर अभी आज ऑर्डर करते हैं तो हमें 15 रमज़ान तक इस तरह कुछ हो जाएगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाए। सो मटेरियल क्या है ये जो बच्चों के कपड़ों में यूज़ होता है? हमारी ये है कि हम बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं जो उनको चुभे ना, क्योंकि ज़्यादातर मदर्स को यही इशू होता है कि बच्चे कपड़े नहीं पहनते, कंफर्टेबल नहीं, उतार के फेंक देते हैं। तो हम ज़्यादा बस यही करते हैं कि बच्चों का कंफर्टेबल मटेरियल हो और वो बहुत इजीली उसको पहन लें और स्टाइलिश भी लगे साथ में। मुझे इतनी अच्छी बात लग रही है विनिश, तुम भी नोट करो, ये सारे बच्चों ने झुमके वो क्या कहते हैं झूमर भी लगाए हैं, टीके भी लगाए हैं, बालों में भी एक्सेसरीज, लेकिन उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ ऐसा। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारी खवातीन जो हैं वो इतनी छोटी छोटी, जैसे अब ये गरारा पहनी हुई है ना, इसने झूमर लगाया हुआ है लेकिन इसको कोई मेकअप नहीं किया हुआ। मगर मैं शादियों वादियों में देखती हूँ कि माओ ने गंदी सी लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक लगा के लाइनर भी लगाया होता है और वो बच्चे फिर इतने पक्की शक्ल के लगने लगते हैं। ये देखो जरा, वो बच्चे वैसे इतने मासूम होते हैं, इनकी शक्ल मतलब इतनी बिल्कुल फरिश्तों जैसी होती है, तो उन पे मेकअप करके तो आप उनको भाई उसको हार भी पहना दो, झूमर भी सब कुछ, लेकिन मेकअप होके वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। माएँ उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे भी घर में एक छोटी बच्ची है, कभी कभी बहुत दिल करता है, या बच्चियों को भी हमें देख देख के दिल करता है आप लिपस्टिक लगा रही हैं, आप मुझे भी लगा दें या मैं ये लगा लूँ, यू नो होता है। बट आपने इमोशनल नहीं होना होता, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर वो केमिकल्स हैं जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, तो
प्लीज आप उस तरह की चीजें ना लगाएं। मैक्स अगर आप कुछ लगा सकते हैं तो हल्का सा कोई ब्लश ऑन लगा लिया, या सिर्फ आप जैसे चैपस्टिक नहीं होती वो ग्लॉस भी जैसे तुम कह लो, वो नहीं आते टिंटेड चैपस्टिक्स आते हैं। टिंटेड चैपस्टिक्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे भी लगते हैं और वो सूदिंग नरिशिंग होते हैं, तो इतने ज्यादा बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो है वो खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मुंह में चला जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या केमिकल है जो वो उनके अंदर जा रहा है। तो इट्स बेटर कि आप हल्का सा ग्लॉस लगा दें और ब्लश ऑन लगा दें। जैसे देखें अब इसको हल्का सा ब्लश ऑन लगा हुआ है, बहुत लाइट सा एक ग्लॉस भी लगा हुआ है। सो ये क्या है कि ये कैसे बाल बनने में क्या कोई बेल ये जो है? लेसेस नहीं आती डोरियां, वो आपने ली और आपने उसको चोटी बना के ना उसको फोल्ड करके इस तरह रैप कर दिया। स्टाइलिश भी लगता है। बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, मैंने नोट किया है, तो उनके बाल बंधे हुए ही हों। हाँ, ये एक और पॉइंट है कि यूजुअली औरतें क्या करती हैं जी, हमारे अपने बाल ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो बच्चों के भी बाल खुले रखें। बच्चों के बाल आप पहले देखें आप कहाँ जा रहे हैं, आउटडोर जा रहे हैं, इंडोर बर्थडे है, कोई इफ्तारी है तो वो किस जगह पे हो रही है, हवादार है या नहीं है, और सबको छोड़ें। बच्चों ने हर जगह जाके सिर्फ भागना दौड़ना होता है और दूसरे बच्चों से, कजन्स वगैरह से मिलके खेलना कूदना होता है। अब उसमें बाल मुंह पे आ रहे हैं, कुछ हेयर बैंड्स ऐसे होते हैं जो बार बार फिसल के मुंह पे लग रहे होते हैं, फिर वो बच्चे फेंक देते हैं। सो मेक श्योर कि ऐसी हेयर एक्सेसरीज इस्तेमाल की जाएं या ऐसे हेयर स्टाइल्स किए जाए। मैं ये नहीं कह रही कि बाल खुले रखे ही ना, रखने की एक जगह है, सीजन है। इधर आओ। हाँ, आप आओ मेरी जान। अब जैसे इसके बाल हैं, ठीक है ना, इन्होंने पूरे लेकिन देखिए आगे से सिक्योर हो गया ना बच्चा। अब बच्चे के मुंह पे बाल नहीं आएंगे, ये जितने भी बाल हैं ये पीछे पड़े रहेंगे, उसके ऊपर से उसका टीका भी आ गया, एक्सेसरी भी लग गई, तो एक एक्सेसरी यूज हो गई, दूसरा आगे से ट्विस्ट करके चोटी करके उन्होंने पिन कर दिया तो सिक्योर हो गया, बाल मुंह पे नहीं आएगा और सारे बाल उनके पीछे। अब खुले बाल होना बेशक तो वो खेलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी 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 मुझे ये बहुत अच्छी लगती है चीज। इधर आओ, मुझे बच्चों के ऊपर जूड़े, छोटी आओ जूड़े या बन, इसकी तो छोटे से बाल है तो पूरी ऊपर क्या पोनी है, क्या क्या किया है इन्होंने? ये आप बिल्कुल 90 डिग्री पे होती थी। हाँ, आप ऐसा करें कि हेयर ब्रश लेके टेल कोम और पैडल ब्रश की मदद से 90 डिग्री पे एक पोनी बना लें। अच्छा, फिर उसके बाद आजकल ना डोनट्स आते हैं, वो रख लें। उधर लगा हुआ है, इधर इजी आम इंसान के लिए डोनट, या अल्लाह खैर। अब ये डोनट डाला आपने और बाकी सारे बालों को पिन से अंदर सिक्योर कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, चाहे तो कोई बो है वो यहाँ लगा दिया, अगर बड़े वाले नहीं बोज मिलते हैं। इधर पीछे टर्न हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ पे आप बो लगा सकते हैं, यहाँ इसके सराउंडिंग्स में फ्लावर्स लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया है, सिंपल बन है, अगर कोई और एक्सेसरी है तो टीका लगा दिया। अब जरूरी ये नहीं होता कि टीका है फिर फूल भी लगा दिया, फिर कोई क्लिपें भी लगा दी। आपने देखा है माएँ जो है वो पूरा सर भर देती हैं। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो दैट इज अनदर थिंग कि आप पहले देखें बच्चे ने आउटफिट क्या पहना है, आप उसके हिसाब से हेयर डू क्या बना रही हैं, खुले रख रही हैं, हाफ पैक कर रही हैं, बन बना रही हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक्सेसरी चूज करें कि क्या आया ये एक्सेसरी मैंने जो हेयर स्टाइल चूज किया है उसके ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। मतलब दिस इज परफेक्ट विद द टीका कि बच्चे के बाल सिक्योर हैं। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल, इन कपड़ों के नीचे बच्चों को जूते क्या पहनाने चाहिए? देखिए वो भागेंगे तो चाहे आप कुछ भी कर लें, मैंने अक्सर देखा हील्स पहन लेती हैं बच्चियां। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मेरी नीस के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है। मुझे लगता है कि जब आउटडोर या गार्डन या कोई इस तरह की जगह होती है तो मैं उसको, चाहे उसने शरारा गरारा पहना हो, मैं उसको अंदर स्नीकर्स दे देती हूँ। ओके। क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा कंफर्टेबली भाग रहा होता है, गिरता नहीं है। ओके। उसका बैलेंस और उसका कंफर्ट बहुत इजी रहता है। और गरारा या शरारा ये ऐसी चीज है, जॉगर्स नीचे नजर भी नहीं तो छुपा ले। तो गार्डन है तो जॉगर्स दे दें, एंड स्पेशली अगर आउटफिट आपका ऐसा है कि वो जॉगर्स छुप रहे हैं तो व्हाई नॉट बच्चे का कंफर्ट देखा जाए। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि आउटफिट ऐसा है कि जिसमें से जूते नजर आ रहे हैं, जैसे चूड़ीदार पजामा है या कोई शलवार है या कुछ इस तरीके से, तो फिर इस तरह के जूते चल सकते हैं। खुद से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मगर मेक श्योर करें कि उनके जो नीचे के तले हैं वो स्लिपरी नहीं हो। बच्चे गिरते हैं। वो जहां से भी मार्केट से आप ले रही हैं, कहीं कुछ बहुत सस्ते स्टोर्स होते हैं, वहां पे बहुत गंदे सोल्स इस्तेमाल होते हैं। बच्चे फिर सीढ़ियों से गुजर रहे हैं, काटते भी है ना बच्चों को। इंसिडेंट हुआ है कि आपने बच्चे को खुस्सा पहनाया, बच्चा सीढ़ी से उतर रहा है, भाग के धर 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 गिरता चला गया। वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो खुद से खरीदते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि उनके जो तले हैं वो इतने स्लिपरी ना हो। सही।
ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट ब्रांड के कपड़े हैं वो हैं ऑकर्स के कपड़े, और अब्बास जुनेजो साहब आ जाएं ताकि वो रिप्रेजेंट करें ऑकर्स को जी। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं जी। अब्बास जुनेजो साहब अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक बिल्कुल जी। तो ऑकर्स के पहले हम वॉक कराते हैं आपके ब्रांड के, एंड देन मैं उसके बारे में पूछती हूँ कि आप कहाँ अवेलेबिलिटी है जी। बच्चे आए। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया, आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया जी। अब्बास साहब, आपकी जो ब्रांड है ऑकर्स वो किधर है, ऑनलाइन है? मैम हमारे पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं हमारी। अच्छा। हाँ, जैसे 15 आउटलेट्स है टोटल हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। ऑनलाइन पे भी हमारा है wearoccer.com से हमारा। अच्छा। ऑनलाइन भी हमारा बिजनेस अच्छा है इसके। अच्छा अच्छा जी। तो आपके पास शलवार कमीज गरारे बच्चों के सारे इस तरह की चीजें? हमारे पास बॉयज़ की शलवार कमीज हैं, बॉयज़ आपको पैंट शर्ट्स में मिलेंगी जो कि अभी रमज़ान के अंदर हमने थोड़ा उसको फाइंड अप किया हुआ है। देन ये कि गर्ल्स के लिए आपको फॉर्मल कलेक्शन, सेमी फॉर्मल कलेक्शन, लॉन कलेक्शन, सारी कलेक्शन आपको मिलेगी हमारे पास। हाँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं बिनेश तुमसे करना चाहती हूँ। माएँ समझ नहीं पाती हैं कि लड़कों के लिए स्पेशली वो क्या करें। कुर्ता शलवार ही ले लेती हैं, कुर्ता शलवार ले लेती हैं, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स का इंतखाब करती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा गाइडलाइंस दोगे कि ज़्यादा क्या अभी तो गर्मी आ जाएगी ईद पर, तो क्या कलर्स बेहतर रहेंगे बच्चों के, लड़कों के लिए इंतखाब करने के लिए गर्मियों के हिसाब से? मोस्टली पेस्टल, लाइलैक है, कॉटन रखें, लॉन रखें, ठीक है। उसके अलावा लाइलैक है, पीच पिंक है, एक बहुत पेस्टल पीच पिंक आता है, वो भी बच्चों पे, लड़कों के ऊपर चल जाता है सफेद शलवारों के साथ या पर्ल वाइट शलवारों के साथ। उसके अलावा जो है वो इंक ब्लू है, वो बहुत प्यारा लगता है, खिलता हुआ होता है। अगर आप ब्राइट कलर्स की तरफ जा रहे हैं, अगर आप लाइट कलर्स की बात करते हैं तो लाइलैक है, ऑलिव ग्रीन है, ग्रे है, पाउडर ब्लू बहुत अच्छा लगता है, पीच बहुत अच्छा लगता है। ये सारे कलर्स हैं जो समर्स में लड़के पहन सकते हैं। अच्छा, फिर स्ट्रेट पैंट्स और शलवार दोनों का इंतखाब हो सकता है। और तंग पजामा भी पहनाते हैं? हाँ, तंग पजामा भी पहना सकते हैं। पर वो अनकंफर्टेबल नहीं होता? और अगर बहुत कोई रणवीर सिंह टाइप आपका बेटा है तो आप लुंगी भी डाल सकते हैं। सो यू नो इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बच्चा कितना स्टाइल को कैरी कर सकता है और कितना शौकीन है। अब जैसे सरवत गिलानी है ना, वो क्रिएटिव है, तो सरवत अपने बच्चों के लिए डाई कराती है कुर्ते। वो बाकायदा क्योंकि वो नॉर्मली आप किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको वैसे नहीं मिलेंगे, उस पे कढ़ाई करा के डाई कराती है, वो मटेरियल सॉफ्ट होता है। नहीं, लड़कों में भी अब आप शेड्स चल रहे होते हैं, लाइट एंड डार्क के जो शेड्स चल रहे होते हैं, जैसे औरतों में चल रहे होते हैं, उस तरह के कुर्ते भी चल रहे होते हैं। चिकनकारी चल रहा होता है, बहुत बहुत मटेरियल्स आ गए हैं, बहुत चॉइसेस आ गई हैं। तो अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों की शलवार कमीज जो है उसके साथ जूतों का क्या इंतखाब होना चाहिए? क्योंकि वो मोस्टली अखेड़ियाँ और खुद से ये दो चॉइसेस हैं। कोलापुरीज भी आती हैं लड़कों की, वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, वो जो खुली होती हैं, एक उंगली वाली जो अंगूठे वाली होती हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। अखेड़ियाँ तो बेस्ट हैं। और उसके अलावा जो है वो खुद से हैं। मोस्टली लड़के मैंने देखा अखेड़ियों में कंफर्टेबल रहते हैं।
तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब बच्चों की बात हो गई ना, अब बच्चों की अम्माओं की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने अपनी तैयारी करनी है, वो भी रमज़ान से पहले, ताकि आपका रमज़ान जो है वो भरपूर गुजरे, सारी चीज़ों को टाइम देने के अलावा, और आपकी ईद भी अच्छी बने। तो मैं पहले ही रमज़ान से पहले ही आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या ख़रीदना है, वो सब आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं ना राठौर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक निदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपने भी जो जोड़ा पहना है वो बहुत प्यारा लग रहा है आज रमज़ान में किसी इफ्तार पार्टी के लिए या ईद के लिए। सो दिस इज फॉर बेसिकली आवर रमज़ान कलेक्शन, ये जो हमने इस साल 23 में लॉन्च किया। दिस इज वन ऑफ आवर रमज़ान कलेक्शन पीस। ओके, और इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं जो आपने खुद पहने हुए हैं? So निदा, आई थिंक दिस इज आवर सेकंड टाइम एट द स्टोर, एट द शो। मेरा जितना भी काम है वी डू कस्टम मेड। सो लेट्स सपोज वी हैव सैंपल एट आवर स्टूडियो, लोग आते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, देयर साइज एंड देयर कलर चॉइस दे गेट इट मेड। सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई आउटफिट आइवरी में है या ब्लैक में है, यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज इट। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने पहना हुआ है, मैं कहूँ मुझे लाइलैक में चाहिए ये, यू कैन गेट इट डन। सो अब अगर मैं आज ऑर्डर करती हूँ तो मुझे 15 रमज़ान तक मिलेगा या कब मिलेगा? अराउंड अबाउट 10 days, because yeah we have people working, तो 10 दिन कम से कम चाहिए होंगे हमें। बट अगर वर्कलोड ज़्यादा है सो इट कैन गो अप एंड डाउन। और अगर कोई पीस तैयार है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तैयार है, तो मुझे देन एंड देयर मिल जाएगा या मुझे अपने साइज के हिसाब से? इट्स योर चॉइस बेसिकली। हमारे पास एक सेक्शन पूरा रेडी टू वेयर का भी अवेलेबल है। और अगर आपको अपने साइज पे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर साइजेस नहीं रखते, हम लोग एक साइज रखते हैं अपने पास, स्मॉल टू मीडियम या मीडियम टू लार्ज। सो अगर रेडी टू वेयर में कोई चीज़ अवेलेबल है, यू कैन पिक इट अप, एंड इफ यू वांट टू गेट इट कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर साइज, तो फिर आप कस्टमाइज करवा के। ठीक है, तो आपकी कलेक्शन देखते हैं ये वाली। जी, मॉडल्स के पे बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं। अब हम जो बाकी हैं वो हम यहाँ से भी दिखा देते हैं जो रैक पे लगे हुए हैं, क्योंकि स्टार्ट अप विद रमजान कलेक्शन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। सो इस पे हमने बड़े लाइट फैब्रिक्स पे काम किया हुआ है। ये बेसिकली कलेक्शन मैंने माइंड में रख के बनाई है कि लोग जो है अफ्तारियों पे जाते हैं, सो दे वांट समथिंग लाइट कैजुअल येट वेरी ट्रेंडी। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीसेस दैट यू कैन इजीली कैरी। इसमें काफी सारी कलेक्शन है, डिफरेंट डिजाइन है, विद एप्लिक्स एंड लेसेस, विद अलग अलग कलर्स में आप लेसेस के साथ डिजाइन आ रहे हैं। बिल्कुल। ये रमजान कलेक्शन है जो आप अफ्तार पार्टी, किसी के घर जो है दावत है या कुछ। एग्जैक्टली, जैसे ये खड्डी नेट कहते हैं, खड्डी नेट कहते हैं, एग्जैक्टली। अब जैसे ये हमने एक पीस दिया हुआ है, इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की हुई है, प्लस इसके दुपट्टे के अंदर हमने स्क्रीन प्रिंट सारा करवाया हुआ है। सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन पीस। या इट्स वेरी नाइस। इस तरह की और भी पीसेस, ऑब्वियसली वी हैव लिमिटेड पीसेस वी कुड ब्रिंग हियर, बट बहुत सारे इस तरह के पीसेस हैं जो हमने कॉम्बिनेशन में बनाए हुए हैं। जैसे ये कलर है, कॉम्बिनेशन। या थैंक यू। ये तो मैंने शो पे पहनना है रमजान इंशाल्लाह। सो जैसे ये पीस है, इसके अंदर हमने 3D लुक दी हुई है, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भी है, कट वर्क्स भी दिए हुए हैं, लाइट सा फैब्रिक, एंड कलर इज वेरी अपीलिंग एट द सेम टाइम। सेल्फ उस पे है ना, सेल्फ के ऊपर है। ये वाली कलेक्शन हो गई। अब दूसरी ये रमजान कलेक्शन है। सो ईद कलेक्शन आपने बेसिकली अभी देखी रैंप पे जो लड़कियों ने, वो 4 पीसेस जो हमारे वन ऑफ द ईद कलेक्शंस हैं। उसके अलावा हमारे पास ईद कलेक्शन में मैंने पेस्टल्स रखे हैं बिकॉज गर्मियाँ आ रही हैं, लाइट कलर्स, फ्लोई फैब्रिक, प्योर फैब्रिक। हो सकता है कुछ लोग बहुत, आजकल ये होता है रमजान के अंदर बहुत अफ्तार ग्रैंड अफ्तार
इफ्तार होते हैं, बहुत सारे लोग। आप सिर्फ इफ्तार की बात ना करें, अब तो सहरियां भी ग्रैंड हो रही हैं। एग्जैक्टली दैट ट्रेंड इज स्टार्टिंग नाउ। सो आप इस तरह के रॉ सिल्क के लाइट वेयर आप बनाओ, दे लुक रियली प्रिटी। एंड आई थिंक जितना लाइट डेलिकेट काम होता है उतना पीस ज्यादा ग्रेसफुल लगता है। आपका फैब्रिक प्योर हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। मैं देख रही थी बड़ी माइनर डिटेल्स दी हुई हैं। देखिए नीचे निदा, नीचे देखें क्रिस्टल्स वगैरह के साथ, लेसेस के साथ। हैना का काम काफी नीट होता है वो। थैंक यू। वही ना। अच्छा लेट्स सी, ये फिरोजी भी बहुत प्यार है यार। फिरोजी के साथ हम लोगों ने ये येलो हमने एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके साथ। पिंक यार व्हाट अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस बहुत मजे के हैं। एग्जैक्टली। सो एम्ब्रॉयडरी के अंदर लाइट बेबी पिंक और लाइम येलो हमने कलर दिया हुआ है, तो उस कलर का हमने साथ इसके दुपट्टा एकदम से ना इस पीले दुपट्टे ने इस जोड़े के अंदर लाइफ डाल दी। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। इस तरह के पीसेस हैं, प्लस फिर हमारे पास ये जिस तरह एक पीस है लाइम येलो कलर में, इसके ऊपर पर्ल की डिटेल्स दी हुई हैं, पिशवा से नीचे इसके अजार पेंट्स हैं, सो दे आल्सो लुक रियली प्रिटी। ये नीचे स्टोन वर्क हुआ हुआ है लेस के ऊपर। ये सारा हमारे पास बेसिकली ग्लिम कर रहा है, दूर से चमक रहा है। फैब्रिक इज बेसिकली कॉल्ड शिफली। अच्छा, शिफली फैब्रिक एंड देन उसके ऊपर हमने हैंडवर्क किया हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो शिफली पे बेसिकली काम कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ दोज जो शिफली पे स्पेशलाइज करते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? Okay, so this is a bit darker tone. So let's suppose if somebody is looking for कोई darker color पे जाना चाह रहा है, so they can go for something. What और ये हम लोगों ने beautiful combination hot pink के साथ। love it. Thank you. अच्छा, अब यू नो कि मतलब लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो तो थोड़े से उनके बल्जेस होते हैं, वो Yeah, थोड़ा सा go for अवॉइड dark करते हैं colours, लाइट yes, कलर पहनना, exactly. तो वो इसलिए डार्क कलर्स पे जा थोड़ी सकते हैं। कॉन्टोर्ड लगे। बिल्कुल। सो आपके पास जैसे ये डार्क कलर है और भी अवेलेबल है Yes, स्टोर yes, पे we do डार्क have, कलर। we do have. एंड दिस इज रेडी टू वेयर? They are ready to wear. Oh, आप अपने great. साइज पे भी बना सकते हो, बट इट्स एन ऑप्शन कि आप जाकर रेडी टू वेयर में पिक कर लो। अच्छा, फिर This ये one I just love it. थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर This भी is हमारे all पास तो printed? इफ्तारियों के लिए बेस्ट। ओह माय गॉड। एंड देखिए ये दुपट्टा भी, ये क्या सीन है कि लाइक आप एक कैसे प्रिंट कराते हो ये साथ? ये सारा प्रिंटेड है। हम लोगों ने अपनी डिजाइन लाइन प्रिंट करवाई है, उसके बाद हम लोग इसको स्टिच करवाते हैं। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे दिए हुए हैं, साथ रॉ सिल्क की पैंट्स है। दिस इज आल्सो वेरी कैजुअल एंड chic दैट यू कैन कैरी इन अ डे। दिस कलर इज सो कूल। हम लोगों ने इनको What is the material? It's raw सिल्क, रॉ सिल्क। यस, सुपर नाइस एंड वेरी लाइट, और अब पहने हुए बड़े सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, बेसिकली लाइट फ्लोरल प्रिंट्स। फिर इसी के अंदर ये ब्लैक है और हम लोगों ने इनको बड़ी माइनर डिटेल्स के साथ एम्बेलिश किया है। लेट्स सपोज दीज लेसेस एंड एवरीथिंग। ये मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है। नो, इट्स ऑल रॉ सिल्क। जस्ट बिकॉज़ दिस द कलर इज ब्लैक, तो वो थोड़ा सा कपड़ा गफ हो जाता है। एग्जैक्टली, ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ। कैजुअल्स में भी हैं हमारे पास बेसिक पीसेस, बट वी डू फ्यूजन वेयर टू। सो लेट्स सपोज दीज आर लाइक मॉडर्न कट्स। आप पहनोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड दिस कि हम लोगों ने लाइट एम्बेलिशमेंट साइड पे दी हुई है सिल्क पे। फॉर्मल वेयर में आ जाता है ये। इसके अलावा वी हैव दिस एज वेल। सो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन फ्यूजन वेयर एज वेल। हल्का हल्का काम है। अब ये ईस्टर्न भी है, फुली कवर्ड भी है, और इसके अंदर एक मॉडर्न टच भी आ ऐसा जाता लग रहा है है। जैसे सहरी की फील दे रहा है। सहरी में वो मतलब लाइक होता है ना एक काफ्तान, शॉर्ट ponchos, yes, वो बहुत अच्छे exactly. अरबिक नाइट्स, Exactly. वो सब चीजें होती उसी हैं। तरह की है। फिर लेट्स सपोज जैसे हम लोग, हमारे पास मदर्स हैं, वो कैरी करना चाहती हैं लाइट में कोई चीज़, बिल्कुल सिंप्लिसिटी पे जाना चाह रही है, एम्ब्रॉयडर्ड ना हो, तो हमने हमारे पास कोट सेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सो व्हाट यू कैन डू, दे आर इजी टू कैरी। कहीं भी आप डे टाइम खाली शर्ट्स हैं और ट्राउजर्स भी हैं। ट्राउजर्स भी हैं, सेम है, सेम शर्ट है, सेम ट्राउजर है विद माइनर डिटेल्स। जैसे आप ये देख रहे हो, हम लोगों ने व्हाइट के साथ टच दिया है। फायदा होता है निदा कि ये एक तो कंफर्टेबल भी होते हैं, और उसके साथ आप हर जगह जा सकते हैं। एग्जैक्टली, आपने मार्केट जाना है, मार्केट से लेकर स्कूल पिक करने से लेकर लंच डिनर के ऊपर आप किसी भी जगह पे मेकअप और इसकी ज्वेलरी जो है वो आप मतलब इस कपड़े को आप दिन में, रात में, पेरेंट टीचर मीटिंग, ऑफिस, एनीवेयर यू कैन कैरी। मजे की चीज है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की भी कलेक्शन है हमारे पास, जिसमें देखो थोड़ी सी हम लोगों ने प्लीटिंग दे दी है, थोड़ा और फॉर्मल लुक आ गया इसके अंदर। इसका ट्राउजर कैसा है? इसी तरह का है, इसी तरह का कट। ये कपड़े होते हैं कट बेस, थोड़े मॉडर्न कट के साथ, क्योंकि हर कोई नहीं वेस्टर्न पहन रहा होता। बिल्कुल, उनको इस तरह के चाहिए होते हैं, कमेटी पार्टी या अच्छा नहीं था। एक चीज है कि जॉर्जेट्स में क्लाइंट्स कहते हैं आकर जी कपड़ा थोड़ा सी थ्रू है, कपड़ा थोड़ा सी थ्रू है। सो व्हाट वी स्पेशलाइज इन, हमारी जो पैंट्स होती हैं जितनी भी, वी मेक देम, हाँ हम लोग फ्यूज करके बनाते हैं, सो दे आर डबल लेयर्ड और सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब जॉर्जेट को ही डबल लेयर जॉर्जेट नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक फैब्रिक दैट वी यूज टू फ्यूज इट, सो दैट इट गिव्स दैट फिनिश फाइन वेस्टर्न लुक, और फॉल भी खराब ना हो, एग्जैक्टली, और सी थ्रू भी ना हो, एग्जैक्टली। फिर ये हमारे पास कुछ लाइट कुर्ते हैं,
विद माइनर डिटेल्स। व्हाट इज द मटेरियल? ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा। फिर थोड़े से लाइट वर्क के साथ है, इजीली आप डे टाइम में या अफ्तारियों में कैरी करना चाहो, यू कैन डू इट। फिर इसी तरह में हमारे पास खड्डी में और पीसेस हैं, लाइक लाइट एम्ब्रॉयडरी, डेलिकेट डिटेल्स, दिस इज आल्सो खड्डी। बहुत प्यारा कपड़ा है, एंड काम भी बहुत डेलिकेट है, डेलिकेट है। ये सारा चिकन एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये हर उम्र के लोग कैरी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, चाहे कोई यंग लड़की हो, चाहे आंटी हो, औरत हो, या कोई बड़ी उम्र की भी हो, क्योंकि इतनी ग्रेसफुल हैं सारे कपड़े। एज डिज़ाइनर आप कोई मशवरे देना चाहोगे फॉर रमज़ान की तैयारी या ईद की तैयारी जो ख़वातीन को करनी चाहिए? आई थिंक जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके बारे में बताऊंगी व्हाट दे प्रेफर कि वो रमज़ान से पहले ही जो जितना हेक्टिक काम है शॉपिंग का, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लें। तो मेरे पास इस वक्त काम का बहुत ज़्यादा लोड है इन टर्म्स ऑफ कि रमज़ान में लोग कहते हैं कि हम बाहर ना निकलें। यूजली ऐसा होता है लास्ट अशरे में ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं जी हमें रेडी टू वेयर चीज़ चाहिए, वरना 60% आवाम ऐसी है जो कि रमज़ान से पहले आके शॉपिंग कर लेती है। ऑल आई वुड एडवाइस इज़ कि कीप इट सिंपल, कीप इट क्लासी, लाइट काम हो, सॉफ्ट कलर, पेस्टल कलर्स पहने, दे मेक योर पर्सनैलिटी इनहेंस, प्योर फैब्रिक्स यूज़ करें, मिनिमल रहें, तो आई थिंक वो ज़्यादा ग्रेसफुल और क्लासी लोग। जैसे हमने कपड़े दिखाए हैं बीनिश, इन कपड़ों को मद्देनजर रखते हुए तुम प्लीज थोड़ा सा मेकअप की गाइडलाइंस वगैरह दे दो। जो बिल्कुल बिल्कुल दे सकती हूँ। आई थिंक हमारे पास एक लड़की है भी, अच्छा, मेकअप भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सो हम थोड़ा सा ना जैसे इन कपड़ों को लेकर मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल क्योंकि देखिए बहुत डिपेंड करता है, आपने अगर शादियों में जाना है तो कैसा मेकअप है, अफ्तार पार्टी में जाना है, ज़ाहिर है वो शाम का टाइम होता है, आपको सनलाइट भी मिलती है क्योंकि जब आप एंटर हो जाते हैं और आपको रात की लाइट भी मिलती है, तो आप ये सोचें कि रात और दिन का मेकअप अलग होता है, मगर उसकी बीच की क्या चीज़ है बिनिश जहन में ये रखना। जैसे अफ्तार पार्टी के लिए अगर तुम तैयार कर रही हो तो जैसे हम जाते हैं उस वक्त रोशनी होती है, एकदम मगरिब की अज़ान हुई तो अंधेरा हो जाता है, और ज़ाहिर आप खा कर बैठते भी हैं उधर, तो मेकअप ऐसा होना चाहिए जो सनलाइट में भी थोड़ा बेहतर लगे एंड रात में भी। वो सेफ गेम क्या हो सकता है वो प्लीज़ हमें थोड़ा गाइडलाइन देना। तुम क्या बालों पे जा रही हो अभी? पहले मैं बालों से स्टार्ट कर रही हूँ। इनके बाल ना बहुत फ्लैट लग रहे थे इस जोड़े के हिसाब से। अच्छा, तो थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेटनिंग जान डालने के लिए तुमने स्ट्रेटनिंग आयरन के थ्रू ही मोटे सेक्शन ले रही हूँ। देखिए मैं बिल्कुल कोई डिफाइंड सेक्शंस नहीं ले रही। अच्छा, बालों को हम बाद में कर लेंगे ब्रेक के दौरान। अच्छा, मुझे ये तो हम बाद में कर लेंगे बालों, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम है, इसलिए तुम्हें गाइडलाइंस देनी है कि ऐसी क्या बेस है जो ये लगा के जाए, जो देखो ना ये टीवी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर लाइक आप और मैं एक दूसरे को देख सकते हैं ऐसे सामने, तो ऐसा हो मेकअप कि वो ओवरडू भी ना लगे। हल्का सा रोजा है तो रोजे में नहीं चाह रहा होता इंसान, बहुत ज्यादा रोजे में आपकी स्किन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हुई हुई होती है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को मेकअप करने से पहले अगर आप कहीं इफ्तारी पे जा रहे हैं तो प्रेप बहुत अच्छा करें, जिसमें जैसे मैं अब आपके सामने प्रेप कर रही हूँ, एक आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले ली, ठीक है, पहले आपने वो लगा ली, सही है, लाइट सी सॉफ्ट सी अगर बीबी क्रीम भी लगा रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी मॉइस्चराइजिंग जो है वो कर ली, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रांड्स में मिल जाता है, हाँ ठीक है, ये आपने ले लिया, थोड़ा सा आपने ये 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, इसकी तो स्किन बहुत अच्छी है, हर किसी की तो अच्छी नहीं होती, वो भी रमज़ान में बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी आप मेकअप कर रहे हैं इफ्तारी के लिए तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले स्किन प्रेप के ऊपर तवज्जो दे दें, और बिल्कुल 11th आवर पे ना जाएं तैयार होने, थोड़ा सा सेटल होने दें मेकअप। अब मैंने ये इल्यूमिनेटर थोड़ा सा निकाला है और उसी के अंदर मैं 2 पंप फाउंडेशन के डाल के, इल्यूमिनेटर से थोड़ी शाइन आएगी आपके चेहरे पर जाएगी, और बेस ज़ाहिर है मैट होती है, बिल्कुल मैट बेस लगाकर आप थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ये मैं आपको बताऊं, शाम का टाइम है तो नहीं, वो ऑलरेडी नीचे आपकी स्किन एग्जैक्टली आप अपना फिक्सर मेकअप फिक्सर के साथ आप आई थिंक स्पंज के साथ थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लो, दैट गिव्स अ वेरी ग्लोइंग अच्छा शाइनी लुक। तो ऑलरेडी आपकी स्किन इतनी ड्राई हो रही होती है कि अगर आप उसके ऊपर मैट फाउंडेशन लगा लें तो वो मतलब क्या फ़ायदा, आपने जोड़ा इतना अच्छा पहना हुआ है और शक्ल पे ही आपके जो है ना वो
बिल्कुल एक डेड लग रही होती है फाउंडेशन, वो डेड एक मुंह आ रहा होता है, बिल्कुल ग्रे टाइप मुंह हुआ। अच्छा, काफी सारे लोग रमजान के टाइम पर आई थिंक लिपस्टिक्स वगैरह भी यूज नहीं करते, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन यूज वैसलीन्स, और आजकल इस तरह के लिप ग्लॉसेस आए हुए हैं दैट यू कैन जस्ट पुट शाइनर ऑन, दैट्स गुड इनफ एज वेल। और टिंट्स भी तो हैं, टिंट मुंह के अंदर नहीं जाती। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते नहीं हम रोजे में नहीं लगाएंगे लिपस्टिक कि वो मुंह के अंदर चली जाती है। टिंट क्या होता है, आपकी स्किन पे ही जज्ब हो जाती है, तो ट्रांसफरेबल नहीं रहता। हाँ बेसिकली बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना आप डिहाइड्रेशन की वजह से आपके होंठ भी बहुत सफेद सफेद हुए हुए होते हैं, सो हल्का हल्का सा आप टिंट लगा लें, वो वहीं जज्ब हो जाएगी। आपके आपको जो डर है कि कोई आजकल लोग निदा चीक्स पे भी यूज कर लेते हैं, हल्का सा मैंने देखा आईज पे भी यूज कर लेते हैं, तो वन टिंट इज गुड एनफ फॉर योर डे। ऐसा कर सकते हैं आप, एज लॉन्ग एज योर स्किन इज गुड, तो फिर आप ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने कंसीलर लेना है, कंसीलर। हाँ देखो यार, सुनो डार्क सर्कल्स पड़े हुए होते हैं यार। हाँ, क्योंकि सहरी इफ्तारी के बीच में कुछ लोगों की नींद होती है और कुछ की बिल्कुल नहीं होती, खास तौर पे जो ऐसी खवातीन हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी, सहरी और इफ्तारी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जिन औरतों पे होती है, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं। और यार जिनके घर में छोटे बच्चे, वो कहाँ सोने देते हैं माँ को, अगर वो सोएगी भी तो उनको जब चाहिए कुछ वो उठा देते हैं, वो इतने सेंसिबल तो नहीं होते बच्चे, तो वो इसलिए डार्क सर्कल्स तो कुछ खवातीन के ज़्यादा पड़ते ही पड़ते हैं। अच्छा, मैं जब तक ये पूरा बेस बना रही हैं बीनिश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ना कि क्या है कलर पैलेट, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किसी को अगर मतलब डिसाइड करना है कि इस दफ़ा मैं ये कलर बनाऊंगी, कभी कभार होता है ना वाइट बहुत हिट होता है, कभी कभार ऑफ वाइट हिट हो रहा है, पिछले तकरीबन 2-3 साल से वाइट ही चल रहा है, जहाँ पे आप चले जाओ एवरीबडी, इनफैक्ट लुक एट यू एंड मी, हम दोनों ने अभी भी वाइट के शेड, इट मेक्स यू लुक वेरी ग्रेसफुल, मतलब दैट्स अ वेरी क्लासिक कलर, आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी कैरी कर लो, यू विल स्टैंड आउट, मतलब 50 कलर एक तरफ, वाइट स्टैंड्स आउट। तो वाइट में भी अगर ऑप्शंस है, एक आपने पहना हुआ है ऑफ वाइट, एक आपने पहना, एक मैंने वाइट पहना है, और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं यार? बहुत सारे शेड्स हैं, आई थिंक वी हैव अबाउट अ पैलेट ऑफ अबाउट 12 कलर्स इन द शेड्स ऑफ वाइट एंड ivory and fawn and beige and cream, so आप different shades pick कर सकते हो। अच्छा, आपका जैसा भी complexion है, let's suppose if you're wheatish or you're fair or you're on a darker tone, जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है, आप वाइट कलर कैरी करो। अच्छा, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग रिफ्रेन करते हैं कि नहीं हम वाइट नहीं पहनेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्शन पे सूट नहीं करता, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। मैंने देखा है जितनी डार्कर टोन्स होती हैं हमारी, बिकॉज जो हमारी ईस्टर्न टोन्स हैं, बेसिकली जो ऑथेंटिक ईस्टर्न टोन है, वो जितना ज़्यादा वाइट पहनती हैं वो उतनी ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, बट लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, we would not go for white color. मैं एडवाइस करती हूँ go for white color. It makes your personality enhance and stand out at the same time. रही बात बाकी कलर्स की, अब रमज़ान में और ईद पे देखें गर्मी आ गई है, we can't go for darker tones. अभी लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है? एक कलर है विच पीपल आर नॉट रियली फेमिलियर ऑफ, माउस कलर बेसिकली उसको कहते हैं, थोड़ा एग्जैक्टली ब्राउन फैमिली का है, एग्जैक्टली ब्राउन फैमिली, लेकिन वो बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर, यूजुअली लोग कैरी नहीं करते, बट जो कैरी करते हैं उस कलर की ग्रेस बड़ी ज़बरदस्त आती है। चॉकलेट ब्राउन लुक्स रियली रियली नाइस, वो बड़ा खूबसूरत, अगर सही चॉकलेट ब्राउन कलर जैसे ये मैंने दिखाया था एक पीस, अगर इस तरह का कोई सही चॉकलेट ब्राउन कलर आपका डाई हुआ हो, सिंपल सूट आपने पहना हुआ हो, दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, विद अपने हल्की सी डिटेल्स लेस के साथ दी हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। सो लिवेंडर कलर बहुत ज़्यादा इन है, इंक ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है, पीच कलर काफ़ी ज़्यादा इन है, सो पीपल आर गोइंग अहेड विद दोज कलर्स, और मैंने इन कलेक्शन उसी माइंड में रखकर बनाई है। अच्छा, ओवर टू यू बीनिश। अब आई मेकअप तुमने सिंपल ही रखा है, लाइक थोड़ा ब्राउन की तरफ, पीच की तरफ, क्योंकि दोपहर और रात तुम दोनों का सोच रही हो, मतलब लाइक शाम और रात, थोड़ा सा मैट, ओके पॉइंट मैट सा पर्पलिश दिया है, अच्छा, ताकि जोड़े से भी इफेक्ट, क्योंकि मैं इसको लिप्स जो है वो बहुत लाइट देने वाली हूँ, ओके, तो तुम इसलिए थोड़ा मैट यूज करिए, शिमरी यूज नहीं करें। हाँ, मैट यूज करके और उसके साथ डार्क नहीं, मैं तुमसे सवाल ये करी हूँ कि क्या अवतार में ज़्यादा बेहतर है कि मैट ही कलर यूज़ करें आंखों पर? दैट्स योर पर्सनल चॉइस, और डिपेंड करता है कि आपकी आईज कितना एज है, कितनी क्रीज है, आपकी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो तो टोटली आपकी अपनी चॉइस है। लेट्स सपोज अगर मुझे इसी को शिमरी देना होता तो मैं हल्का सा डार्क मरूनिश सा ये जो शेड है इसका शिमर दे देती, उप्स सॉरी, ये वाला जो शिमर है ये मैं दे देती, ये वाला, ठीक है। मगर ऐसा अगर आप बोलें मैं आपको लगा के दिखा सकती हूँ शिमर भी, बट ये कि आई वांटेड टू कीप द आईज मैट
और ग्लॉसी लिप्स बिकॉज द आउटफिट, हाँ बिकॉज द आउटफिट का जो कलर है ना इट्स सच अ नाइस वाइब्रेंट मजेंटा पर्पल सा कलर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैंने मुंह पे बहुत कलर्स डाल दिए वो बहुत अजीब लगेगी। सो इट्स बेटर कि हल्की सी डार्क स्मच सी आईज रखूंगी मैं और ग्लॉसी पेल पिंक पे लिप्स चले जाएंगे, दैट इज इट। और अच्छा, कुछ ज्यादा करने की अगर मैं पेस्टल कलर पहनूंगी, अगर वाइट्स में होगा या कोई लाइट कलर पहनूंगी, तो उस वक्त तुम क्या मशवरा दोगी? डिपेंड करता है अगेन, अगर आपको लाइट आइज रखनी है तो जैसे आपने ब्राउन दे दिया एजेस पे, पीची गोल्ड, डल गोल्ड या जो भी आपके जोड़े में कलर आ रहा है, चेक करियो, शिमर डाल सकते हैं। शिमर डाल सकते हैं, फिर विंग लाइनर लगा लें, क्योंकि जब आप शिमर डालेंगे तो लाइनर आपका बहुत फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी इस पे मैं लाइनर भी स्किप कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो लोग जिनको लाइनर्स नहीं लगाने आते वो इस तरह का अगर एक वन कलर डार्क शेड भी लगा दें तो दे कैन स्किप लाइनर। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो तुम्हारे बाल भी हुए होंगे और लाइक मेकअप, लिपस्टिक, थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इफ्तार में किस तरह तैयार होकर जाना चाहिए। लेकिन जब मैं वापस आऊँगी तो ज्वेलरी भी डिस्कस करेंगे और ईदी की लेन देन भी, और तुमसे एक सवाल और पूछूंगी मेकअप से रिलेटेड कि अब सहरी में जाना है तो सहरी में तैयारी कैसी होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको तैयारियां करवा रहे हैं और बस आमद ही आमद है माशाल्लाह रमज़ान की। तो जो मेकअप बीनिश ने करके दिखाया है वो ये थोड़ा एक सैम्पल है कि आप इस तरह तैयार होकर इफ्तार पार्टी में जा सकती हैं या सहरी में, है ना, सहरी में भी ये वाला दोपहर और मगरिब के बाद चल जाएगा ना, दोनों से चल जाएगा। हाँ ओके। और सहरी में अगर क्या डिफरेंस रखोगे तो मेकअप बेसिकली सहरी के लिए ही होगा, अगर इफ्तार होगा ना तो फिर मैं इसको मैट रखूंगी। अच्छा, अभी अगर मैं अर्ली इफ्तार, जैसे अगर लेट्स सपोज अगर आप 6 बजे अजान हो रही है और 5 बजे आप कहीं पहुंच रहे हैं जहाँ ये है, तो फिर मैं शिमर माइनस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके जी। अब आगे बात ज्वेलरी की तरफ, छोटी मोटी ज्वेलरी भी बंदा पहन रहा होता बिल्कुल, मैं इस आउटफिट के साथ कुछ निकालती हूँ। क्या कहाँ गए वो बंदे जो? असदुल्ला साहब हैं असद ज्वेलर्स से, और असद ज्वेलर्स है ना? जी जी जी। ज़ेवर पैलेस ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, ज़ेवर पैलेस ऑनलाइन है, तो आप हमें छोटे छोटे से सेट दिखा दें जो हमारे जैसे हमारे पास सैंपल कपड़ों के फर्ज करेंगे हिना के है ना, देखिए तो अगर हम बनाते हैं ये जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं इस टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं। ये देखो ना, ये वाला इसके ऊपर जाएगा है ना, तुम भी इस तरफ आ जाओ। मैंने निकाला था इयरिंग, आई थिंक दिस विल गो विद दिस आउटफिट। अच्छा, विद दैट फ्यूजन स्टाइल इन्होंने पहना है, जो हिना ने उठाया है वो फ्यूजन स्टाइल है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है वो भी। मैं कह रही हूँ कि जैसे लाइक मैंने अक्सर देखा है ज़्यादातर जो बहुत अच्छी तैयार हुई भी ख़वातीन लगती हैं, उन्होंने ना इस तरह के सेट्स पहने होते हैं। ये मैं कैसे करूँ, हाथ नीचे गिर जाएंगे भाई। ये देखें ना, ये वाला, ये यूं पकड़ लो। हाँ, ये देखें ना इस तरह, जब ये इसने सही। अब ये पीछे जो एक्वा कपड़ा है, आप वो जरा कपड़ा उठाएं वहाँ से, ये वाला ना। अब जैसे ये प्रिंट इसके साथ बिल्कुल आराम से चला जाएगा। ये प्रिंट है, देखिए इसके साथ ये इस तरह के स्टड्स पहने हुए हैं, उसमें नेकलेस नहीं जाएगा, इसमें स्टड्स पहने हुए हैं। ये छोटे छोटे से सेट्स हैं जो ये बड़ा अच्छे लगते हैं। इस तरह की ज्वेलरी एक्चुअली होनी चाहिए। ज़रा कैमरामैन प्लीज़ दिखाएं हाथ पे इस तरह, क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही थी। ये इस तरह का, वही कलर अलग है, कलर अलग है। ये इसी का डार्क एमरल्ड कलर है। अब इसमें हम मदर ऑफ पर्ल भी बनाते हैं ताकि रियल का ज़्यादा लुक आए। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला बुंदा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये अफ्तारी में नहीं, ये बहुत बड़ा है, सही है, ये बहुत बड़ा है। इफ्तारी और सहरी में आपको जो है ना वो बहुत डेलिकेट और छोटी ज्वेलरी चाहिए होती है। ये जैसे ये ईद वीद के लिए बहुत प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये ईद वीद के लिए अच्छा लगेगा। इफ्तार पार्टी के लिए नहीं, ईद पार्टीज के लिए। ये ईद पार्टीज के लिए। तो सॉफ्ट कलर आपने पहना हुआ ना, तो ऑपोजिट डार्क शार्प कलर की आप ज्वेलरी पहने, लाइक इयरिंग, स्टेटमेंट पीसेस, तो वो भी आप बड़े स्मार्ट लगते हैं। जैसे अभी आपने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो इसके साथ आपने कुछ रूबी पहन लिया या एमरल्ड पहन लिया, एक स्टोन पहन लिया, तो बड़ा स्मार्ट लगता है। एग्जैक्टली, ये कितना क्यूट है ना, देखो, आई जस्ट लव इट, बहुत अच्छा डिजाइन है। और क्या कर सकते हैं, जैसे ये भी है, ये है तो अच्छा, लेकिन नॉट फॉर अफ्तार पार्टी। वो भी तो एक थोड़ा सा ज़रा देखना है आपने कि आप कितने बड़े और कितने वो पहन सकते हैं। और क्या हम दिखा सकते हैं अब इसमें अफ्तार पार्टी में देखें, जैसे ये अल्लाह के नाम का लॉकेट है, कैलीग्राफी हुई। हाँ, आपने और कुछ नहीं पहना, कानों में स्टड्स पहन लिए छोटे से। जो हैं वो कवर करती हैं अपने सर, तो वो बुंदे नहीं पहनती, तो वो इस तरह के पेंडेंट्स जो हैं वो पहन सकती हैं माला के साथ। बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, ठीक है। उससे पहले कि मैं गिव अवेज की तरफ आपको लेके जाऊं कि किस तरह आपने किसी इवेंट पे जाते हुए मिठाई के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन ले जाने के लिए, ईद वगैरह पे जाने के लिए, मैं एक डिज़ाइनर हैं जिनका नाम है बुशरा परवेज़, मशरा क्लोथिंग है उनकी, तो मैं उनके कपड़े आपको दिखा दूँ। आइए बुशरा, और मॉडल्स भी ले आइए। हमारे पास अभी 3 आउटफिट हैं जो हम आप दिखा देते हैं। बुशरा, आप ऑनलाइन करती हैं? आ जाओ आप। जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन करती हूँ। और कुछ मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के साथ मैंने कोलैबोरेट भी किया हुआ है। तो आर ड्रेसेस आर अवेलेबल ओवर देयर एज वेल। और हमारी शॉप भी है www.shopmashra.com, तो वहाँ पर हमारे सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ कपड़ों की कहानी ख़त्म। आप भाई और भी चीज़ें हैं सोचने को, सबकी तैयारी हमने आपको दिखा दी, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ मज़रायात जो है कंपनी नेम है, जो इनकी शॉप है। फिरोज़ा सुहेल हमारे साथ हैं और यहाँ मैं आपको डिफरेंट दिखाऊंगी पैकिंग आप कैसे करके ले जा सकते हैं। और इसमें आपको डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह जब भी अफ्तार पार्टी या ईद पे जा रहे हैं किसी के घर, तो आप मिठाइयों के अलावा और क्या क्या ले जा सकते हैं। बच्चे की ईदी जा रही है, किसी बच्चे की रोज़ा खुशाई है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए मिलते हैं फिरोज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक है। अच्छा जी, तो हम कुछ ऑप्शंस दिखाना शुरू करते हैं। अब ईद ये वाली जो बॉक्स आप मैं देख पा रही हूँ, ये किस लिए है? ये आप भी बताना चाहे तो आप गाइडलाइन दे सकते हैं। आप जी, ये बेसिकली जो है आप मुख्तलिफ पर्पज़ पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसका जो स्पेशल पर्पज़ है, ये आप रमज़ान पे जाती हैं किसी के घर पे, तो आपने दे सकते हैं, किसी को भी रमज़ान गिफ्ट समझ के दे सकते हैं। रमज़ान गिफ्ट भी है। अब अक्सर घरों में रमज़ान से पहले ही सौगात भेजी जा रही होती है, जैसे इसमें जा नमाज है, तस्बीह है, खजूर है, माशाल्लाह से कुरान शरीफ है, उम्रे के लिए भी इतर है, और क्या है, तस्बीह है, मिसवाक है। तो उम्रे की नियत से भी जब आप जाते हैं उसके बाद भी इसी तरह के सौगात लेकर आते हैं। तो वो ये एक प्रॉपर एक आइडिया है बॉक्स का, और ये आप लोग बना लेते हैं ऑर्डर पे? जी, सारी चीज़ें। जी जी, आप जो भी मतलब कुछ ऑर्डर प्लेस करने से कितने मतलब लाइक जब चाहिए तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर? 1 डे मतलब। देखिए मैम, बताना चाहूँगा इसके मुख्तलिफ होते हैं, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम आपसे जो है 2 वर्किंग डेज लेंगे। अगर अदरवाइज हम आप कहेंगे कि 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, तो हम आपको फर्दर रेडी कर देंगे 2 से 3 घंटे के टाइम में। ठीक है। आप देखें ये वाला एक अक्सर हम क्या होता है मिठाइयाँ ही लेके जा रहे होते हैं। हाँ मुझे पता है ये सौगात थोड़ी महंगी है, ड्राई फ्रूट्स ये वो, लेकिन अब मतलब डिपेंड करता है ना आपकी क्या वो है। सर्दी में और ससुराल में भी होता है, मैंने देखा अक्सर टोकरियाँ लेकर मेवे लेके जा रहे होते हैं। देखिए अब ज़माना बदल गया तो स्टाइल भी बदला है। आप ये देखिए ना, इस तरह का गिफ्ट पैक है जिसमें सारे मेवा जाते हैं और उस तरह की पैकिंग हुई हुई है। तो टोकरियाँ खुदा के वास्ते अब ले जाना बंद करें, अब मॉडर्न हो गया है ज़माना, और इन लोगों से मज़रियात जो है इन लोगों से रुजू करें। ये आपको बताएंगे आज का ज़माना क्या कहता है। आज का ज़माना मैडम का आइडिया था ये कि ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मिठाई वगैरह तो सब पेश करते हैं। बिल्कुल। तो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। ईद पे भी आप जा रहे हैं, रमज़ान में भी कहीं किसी के घर जा रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के ले जा सकते हैं। फिर ये एक बास्केट है, किसी बच्चे की रोज़ा खुशाई है, मंगेतर है, मंगेतर के लिए कुछ देना है, ईदी के साथ कोई चॉकलेट जाएंगी बच्चों को पता है कि भाई यही चॉकलेट्स ही पसंद है, पहली ईद है, बेगम को कोई गिफ्ट देना है, ईदी रख के देनी है, तो ये तो भाई हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो एक आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि एक इस तरह का डब्बा है, बास्केट है, और वो इसके इस तरह सजा के दे सकते हैं। फिर अगर मिठाई भी है तो मिठाई डब्बों के अंदर और यूँ थैले पकड़ के ले जाना किसी के घर, ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती कहानी। तो उसके लिए एक प्यारी सी ट्रे भी है और उस पर प्लास्टिक लगा के इस तरह सजाया हुआ भी है। बहुत सारे आइडियाज़ देखें आपको मिल रहे हैं इस ट्रे के अंदर। इस तरह आप लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें कम किलो भी आती है ना मिठाई, वरना आपको ज़्यादा डब्बा जो साइज़ कहेंगे वो रेडी हो जाएगा, है ना इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे देखें साथ, ये बहुत ही मुझे अच्छा आइडिया लगा कि ये बकेट टाइप इन्होंने बनाई हुई है, उसके अंदर निम को, ये भी रमज़ान में स्पेशली जब आपने आप अफ्तारी भेज रहे होते हैं बना के। अक्सर मैं आपको एक आइडिया दूं,
जब आप अफ्तारी बना के किसी के घर भेजते हैं और उनके घर बहुत सारी अफ्तारियाँ आई हुई होती हैं तो कभी कभार वो अफ्तारी ज़ाया हो जाती है, खा ही नहीं पाती। तो ये एक आइडिया है अफ्तारी भेजने का कि अलग अलग निम्को या कुछ ऐसी चीज़ें, और जब आपके घर में कोई बनाने वाला भी नहीं है कि अफ्तारी की ट्रे जाए तो ये आइडियाज़ उस वक्त काम आते हैं कि अफ्तारी जो है उसमें निम्को पैक, या आप कभी भी खा सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल हो सकती है घर में। सो इस तरह की के आइडियाज़ उसमें काम आते हैं। ये जो जैसे खजूर ये है, ये वाली भी चीज़ें अफ्तारी के तौर पर आप भेज सकते हैं। खजूर है, शरबत है, इतर है, ये सारी चीज़ें, तो आपको अलग अलग आइडियाज़ मिल रहे हैं। अच्छा ये बताएं ज़रा, ये लड्डू का आइडिया किस चीज़ के लिए है? ये है मतलब कबूले के टाइम पर। हाँ, तो बहुत सारे लोग निकाह करते हैं रमज़ान में, और बहुत सारे लोग ईद पर जो है उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, वो सेकंड डे रखते हैं कि निकाह मुबारक दिन है और ये वो। सो ये एक छोटा सा आइडिया है। देखें, ये एक्सपेंसिव नहीं होती चीज़ें, लेकिन बस एक सलीका नज़र आता है कि देखें इस तरह प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये, और ख़ास तौर पे ईद मुबारक लिखा हुआ है इस पर, या कोई भी नाम दुल्हा दुल्हन का लिख दें या जिसका निकाह है। अच्छा, अब एक आइडिया मुझे, मैं यहाँ से हटा के ज़रा इधर जा रही हूँ क्योंकि ताकि मैं दिखा सकूँ, ये छुप ना जाए। अब ये आइडिया देखें आप, ये लड़के को ईदी देने का है या लड़के को शादी पे गिफ्ट देने का है। ये ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, पूरा कितना अच्छा सेटअप हुआ हुआ है। पूरी एक मतलब देख के उसके लिए एक घड़ी का रखने की जगह बनाई हुई है। ये कस्टमाइज लग रहा है, है ना। अब अगर फर्ज करें किसी ने अपने दामाद के लिए करवाना है तो आप मुझे ये बताएं कितने दिन पहले आपको ऑर्डर दें और चीज़ें ला के देंगे, भाई ये चीज़ें इसके लिए आपने ये बनवाना है। ठीक है, ये जैसे कि अगर आपने ये सेम एज इट इज़ ये बॉक्स बनवाना है आपने, तो आपको जो है 2 वर्किंग डेज़ का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ठीक है, आप 2 वर्किंग डेज़ का टाइम देंगे। अगर आप कहेंगे सामान आप अरेंज कर लें तो सामान भी हम अरेंज कर लेंगे। अगर आप कहेंगे कि जो है सामान जो है हम देंगे, आपने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है और एक्रेलिक बॉक्स आपने तैयार करना है, तो ये भी पॉसिबल है। वरना 1 डे में हो जाता है, 1 डे में वैसे हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट ख़राब ना हो कस्टमर से, इसकी वजूहत पे हम 2 वर्किंग डेज़ का टाइम देते हैं कस्टमर को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी तरह ये ज़रा पीछे करते हैं, वो लड़की की ईदी। थोड़ा सा आप ये इसको डब्बे को पीछे करके इधर लाइए ताकि मैं इसको सही से दिखा सकूं। इधर लाइए। आप ये देखें, आप कितनी खूबसूरत लग रही है कि ये लड़की की ईदी है। इसमें जूती भी आ गई, ज्वेलरी भी आ गई, जोड़ा भी आ गया, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया। अक्सर मैंने देखा ऐसे लेटे लेटे वो होते हैं, मगर अब इंस्टा का दौर है, अब जी फेसबुक का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है। सो ये ईदी सिर्फ घर वाले नहीं देखेंगे, ये ईदी लड़की की दोस्तें भी देखेंगी, ख़ानदान वाले भी देखेंगे, सारे इंस्टा फॉलोअर्स भी देखेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे आइडिया हैं कि एक बॉक्स जिसको आप लेटा हुआ नहीं है बॉक्स, इस तरह पूरा नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बहुत मज़े का लग रहा है। ये भी वही 2 दिन का टाइम। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसी तरह अब अगर मैं आती हूँ साथ ईदी के जा रही है मेहंदी, आपका बजट उतना नहीं है, चलें थोड़ा बजट है, कपड़ों के साथ इस तरह ये टोकरी में मेहंदी और चूड़ियाँ आ गई साथ। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। देखिए, सबकी अपने बजट्स होते हैं। अब आप अफ्तार पार्टी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये एक प्यारा सा दस्तरख्वान है ना, इसको आपने इस तरह रैप किया हुआ है और ये आपने जाके गिफ्ट दे दिया। आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट में भी ये कैसे आप प्रेजेंट करें? किसी चीज़ में रखेंगे या इसको बास्केट में भी प्रेजेंट कर सकती हैं आप। इसको जो है ऐसे भी टाई हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। इस पूरे क्या नाम है उसका, दस्तरख्वान के अंदर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और मैं वही कह रही हूँ कि अगर बहुत सारे आपका बजट नहीं है, आप खजूर, तस्बीह, जान नमाज ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये एक चीज़ भी रमज़ान से पहले अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ एक सौगात के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे भिजवा सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपके आइडिया की बात होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए फ्रूट बास्केट है। ये किसमें है फ्रूट बास्केट? बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई है, ये टोकरी है पूरी। जी माशाल्लाह। हाँ। सब चीज़ें मैं आइटम्स अपने दुबई से मतलब लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर वहीं पे रहती हूँ, तो वहाँ से सब चीज़ें यहाँ लेकर आती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये फ्रूट जो है, अगर आप किसी के यहाँ अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कुछ कोई आपने लेके जाना है, तो फ्रूट काम आएगा ना जी। बाकी मिठाई तो खाए नहीं खाए, मीठा नहीं खाते हम, फ्रूट तो सभी खा रहे हो। मतलब अक्सर लोग डिनर के बाद तो फ्रूट्स तो खाते जबकि वो डिनर के बाद खाने के नहीं होते, सुबह खाने के होते हैं, गलत करते हो। उसी तरह आप ये देखिए। अच्छा, इसका क्या है? ये पूरा जो सौदा है, ये रमज़ान की सौगात, रमज़ान की है पूरा। इसमें बेसन, कोल्ड ड्रिंक और वो इस तरीके के पैकेजेस प्रेजेंट करी जाते हैं। जी जी।
तो ये सोयासिस वाले से बनाया। हाँ, ये भी बना के मतलब ससुराल में मतलब कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा मतलब ससुराल क्या, हमारे पास तो मोहल्ले वाले भी भेजते हैं। हाँ, मतलब सौदा भेजते हैं पूरा बाकायदा रमजान का। ये तो इसमें हमने 2 चीजें बनाई है, एक बास्केट भी होगी, ये भी होगी, मतलब ये ससुराल के हिसाब, ईदी के हिसाब से। जी एक ये बास्केट, एक इसके बराबर में आप देख सकती हैं व्हाइट नेट वाली बास्केट। दो ऑप्शन हैं जी, बिल्कुल। इसमें खीर और वो, अच्छा ये केक देने का भी तरीका आ गया, बाकायदा गत्ते के डब्बों में जो कि हम केक देते हैं, उसके अलावा ये भी आइडिया है कि इस तरह हम ईद मुबारक का केक दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों को जिनकी रोज़ा कुशाई होती है बच्चों की। ये देखिए, उनको एक लिफाफा अम्मा को पकड़ा देते हैं हम, और पता नहीं बच्चों को कभी मिले या नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये वाला इसमें आ गई जी उनकी खर्ची, लिफाफा जो भी, वो उनकी सलामी क्या कहते हैं उसे जब पैसे देते हैं तो, है ना। और उसके बाद जो है ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कितना खूबसूरत और कितना क्यूट लग रहा है। मतलब वो बच्चे का रोज़ा होता है उस वक्त, और ये देखकर ही वो खुश हो जाएगा। ये पाउचेस हैं छोटे छोटे, इसमें टॉफ़ियाँ या कोई भी चीज़ उनकी मनपसंद आप डाल सकते हैं, आइडिया की बात है। तो ये और साथ साथ ये भी मैंने कहा कि बजट के हिसाब से शरबत हो गया और खजूर हो गई। तो ये इस तरह आप जो आपके जानने वाले हैं जी, उनके लिए ये अलग अलग आइडियाज़ हैं, गिफ्ट। ये भी खजूर, ये क्या है? ये भी खजूर के बॉक्सेस हैं। ये भी खजूर के बॉक्सेस हैं। ओह वाओ, ये देखिए इस तरह पैक करके खजूर के बॉक्स हैं, सिंपल, बजाय इसके कि आप डब्बा थैली में पकड़ा के कहीं लेके जाएं। खजूर का खाली एक बॉक्स ही आप हाथ में ले जाएं किसी के यहाँ, तो ये अच्छी पैकिंग की वजह से एक बहुत प्यारा लुक आ जाता है। बिल्कुल, ये सारी वेलकम, सारी चीज़ों के पीछे हमारी मैम का बहुत जो है माइंड है। सब कुछ इन्होंने जो है सब कुछ डिज़ाइन करवाया अपनी निगरानी में, और हमारे मास्टर्स का भी हाथ है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। मैं ब्रेक पे जाऊँ यहाँ से या वहाँ जाऊँ? ओके जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास आज 2 लोग हैं इस तरफ, मेरे राइट हैंड पे शेफ़ फरा हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा राजर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उज़मा जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट भी हैं, और शेफ़ फरा को तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। अच्छा, आज ख़ास तौर पे ये दोनों किसी मकसद के तहत आई हैं, और वो इसलिए आई हैं कि एक प्रोडक्ट लेकर आई हैं ख़ास तौर पे, अगर मैं ये कहूँ ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स हैं, कुकिंग करती हैं, धूप में निकलती हैं, चूल्हे के आगे जाती हैं, उनके लिए। और इस प्रोडक्ट का नाम है रीडर्म एस्थेटिक्स, बिल्कुल, जो कि अगर मैं ये कहूँ कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, बॉडी केयर ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान की एक प्रेस्टिजियस एंड रीनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी हीलिक्स फार्मा के साथ अटैच्ड है, और ये हाकिमसंस ग्रुप का पार्ट भी है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? इसका रॉ मटेरियल ये लोग इंपोर्ट करते हैं जापान से। अच्छा। और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पाकिस्तान में होती है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग की स्पेशलिटी क्या है? उसकी पैकेजिंग की स्पेशलिटी ये है कि जैसे आप अगर कोई भी क्रीम या लोशन वगैरह ख़रीदते हैं तो वो सिंगल स्ट्रेंथ में उसकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से सीरम्स के डैमेज होने का, या जैसे ग्लूटाथाइन वगैरह होते हैं उनके डैमेज होने का, फेस वॉश के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डैमेज इस सेंस में नहीं कि बोतल टूट जाएगी और दवा सारी बह जाएगी, बल्कि डैमेज इस तरह के उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी दवाई के ऊपर एक एक्सपायरी लिखी होती है, तो वो जो है एक्सपायर जल्दी हो सकते हैं अगर उनको सही से पैकेजिंग नहीं की जाए। अच्छा। और उनको अगर सन प्रोटेक्शन ना दी जाए प्रॉपर, तो बॉटल का जो मटेरियल होता है उसके अंदर लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं इस तरह की कि जो दवा को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका हवा भी हो सकती है, गर्मी का टेम्परेचर भी हो सकता है, धूप भी हो सकती है, तो उसकी वजह, और नमी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ नमी की तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से पैकेजिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त की जाती है, और इसके रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स में बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। अच्छा, पैकेजिंग की बात करें तो एक खास बात है कि जो लोग ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए आप यहाँ पे फील करें एम्बोज हुआ है, वो उनको हाथ लगा के उनको रीड कर सकते हैं
इजीली। ये तो इनके लिए बहुत जी बिल्कुल इस तरह से वो अपनी जो उनकी स्टडी है उस तरह से वो रीड करके इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। तो ये खास बात इसके अंदर इस पैकेजिंग में ये खास बात है। यानी कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो उसको कैसे यूज करें, कब लगाएं, क्या करें। इसके एम्बोस्ड जो हैं वो फॉन्ट साइजेस हैं ताकि वो जो है उसको हाथ लगा के देख सकें कि ये सन ब्लॉक है या ये नाइट क्रीम है या डे क्रीम है, ताकि ऐसे नहीं हो कि वो रात वाली चीज़ दिन में लगा लें जिसकी वजह से सन डैमेज हो और फिर वो उल्टा साइड इफेक्ट हो जाते हैं लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं आप, जो ब्राइटनिंग प्रोडक्ट है वो उसमें क्या मर्करी या स्टेरॉयड ये सब चीज़ें नहीं हैं? देखिए हमारे यहाँ जो लोकल चीज़ें बनती हैं या जैसे बहुत सारे लोग खुद भी बना लेते हैं चीज़ें, तो उसमें तो स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपको पता है कि स्टीरॉइड्स का कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, हेयर ग्रोथ फेस पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा लुक देगी, लेकिन उसके इमीडिएट हाँ, और जैसे ही छोड़ते हैं तो छाइयाँ शुरू होना शुरू हो जाती हैं, मिलाजमा, उसके साथ स्कारिंग, यहाँ तक के लोगों के नोज़ की बोन तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बालों पे, चेहरे पे बेजा बाल निकल आते हैं, तो लड़कियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अच्छा चलें, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं पूछना चाह रही हूँ शेफ फराह जो है वो क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं इस ब्रांड को? इसलिए कर रही हूँ, देखिए अभी जो रमज़ान आ रहा है, कुछ दिनों के बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद की जो ख़वातीन का काम होता है वो सारा दिन किचन में होता है। कुछ मर्द हजरात भी किचन में रहते हैं और उनको बाहर जाने का, सैलून जाने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। घर में इफ्तार पार्टी निदा हो रही होती है या हम कहीं जा रहे होते हैं, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है कहीं जाए। तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी ख़ास बात यह है कि आपने ब्राइटनिंग सिरम भी आपके पास है, मॉइस्चराइजिंग सिरम भी आपके पास है, आप उससे क्लीन भी कर सकते हैं अपनी स्किन को। और हमारे क्योंकि सर पे दुपट्टा हर वक्त रमज़ान में रहता है, सीबम बहुत ज़्यादा हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमारे पास ट्रेसफिक्स शैम्पू है जो बहुत ही अच्छा है, जो हेयर फॉल आपको बहुत जल्दी रोकता है। और अगर मैं निदा आपको बताऊं कि डैंड्रफ है तो आप 1 वॉश में आपका डैंड्रफ खत्म करता है। ये मैंने खुद अप्लाई किया है, 1 वॉश में मेरे हुआ है बहुत। इतना अच्छा इनका सिरम है, स्प्रे है, आपने 3 से 4 स्प्रे आपने करना है अपने बालों में, थोड़ा सा आपने बालों में कंघा कर लें मोटे से आपने कंघे से, फिर इसके देखिए आप इस रिजल्ट्स दें कि हेयर फॉल आपका रुक जाता है। और ये स्पेशली क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि रमज़ान में वैसे भी हम कुकिंग का काम करते हैं, लेकिन रमज़ान में तो हमारा पूरा टाइम किचन में ही गुजरता है। फिर सहरी बनानी होती है, कहीं जाने का टाइम नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं तो इसको ज़रूर मैं बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे फ़ायदा देता है, तो आप सबको भी फ़ायदा पता है। रमज़ान में वो ख़वातीन भी कुकिंग करती हैं जो नॉर्मली जिनके घर में नौकर चाकर होते हैं, मगर रमज़ान में उनको होता है कि नहीं मैं अपने घर वालों के लिए खुद पकाऊँ। सो इसमें निदा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो 24 घंटे का एक साइकिल है जिसको हम सर्कैडियन साइकिल कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि सुबह 7 बजे से उठ के जो है हमारे जिस्म में हार्मोन्स एक बैलेंस के हिसाब से रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा मूड, हमारी स्किन, हमारे हेयर सब चीज़ें बिहेव कर रही होती हैं। अगर जैसे रमज़ान में ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं, स्लीपिंग आवर्स चेंज होते हैं, तो उनमें अगर हम अपनी स्किन का ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक्ने केयर रेंज जो है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल ऐसा ना हो ना कि वो रह जाए। बिल्कुल एक्ने हो जाते हैं ना, आप पानी आपकी नींद आपने कहा पूरी नहीं होती, पानी आप तब नहीं पी रहे होते, कम हो जाता है, फिर फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, सो वो एक्ने हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो है रमज़ान में एक और चीज़ होती है कि वैसे भी एक्ने 11 साल से 35 साल की उम्र तक के लोगों को, मर्दों और औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन रमज़ान में लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक्नी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल कम होता है और मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्नी बढ़ जाती है। तो जो भी लड़के और लड़कियां हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि एक जो नंबर 1 एक्नी की थेरेपी है ड्राइंग थेरेपी, कि वॉश द फेस बार बार, जितना ज़्यादा वो चेहरे को धोएंगे उतना ज़्यादा उनके चेहरे से सीबम आउट होता जाएगा, पीछे से ग्लैंड को सही पाथ मिलेगा, गर्दो गुबार चेहरे पे जमेंगी नहीं, तो चेहरा साफ होगा तो दाने नहीं बनेंगे। और जैसे फराह ने कहा कि कुकिंग बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, पसीना बहुत आता है, लड़कों को बाहर भेजते हैं कि भाई तुम सब्जी लाओ, सामान लाओ, मिर्च ख़त्म हो गई, तो वो उसमें जो है बार बार चेहरे को वॉश करें। और अगर एंटी एक्नी अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश अगर मिलता है तो उसको यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा जो इनका क्लैरिडम सीरम है उसके बहुत अच्छे इफेक्ट है कि उसमें नाइसिनामाइड है, विटामिन B12 है,
जो कि ना सिर्फ आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके पोर्स को भी क्लोज करेगा, आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा और स्किन का जो है हेल्दी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसको डेवलप कराएगा, जो कि चूल्हे की तपिश की वजह से दाग धब्बे चेहरे पे बन सकते हैं और फिर ख़वातीन परेशान होती हैं ईद के पास और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल या वो ब्लीच और इसमें चक्कर में रहती हैं। अच्छा, सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, SPF 100 के साथ बहुत ज़बरदस्त सन ब्लॉक है। किचन में जाने से पहले आप उस सन ब्लॉक को लगा लें, 2 घंटे के बाद दोबारा वॉश कर लें, तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन प्रोटेक्ट होगी और SPF 100 है उसके अंदर। और इसमें इसको लगाएं। ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक सन स्क्रीन्स होते हैं और एक सन ब्लॉक्स होते हैं। तो लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं आती कि सन स्क्रीन क्या है और सन ब्लॉक क्या है। डिफरेंस क्या है? जो इसके अंदर कंपोजिशन होती है उसका फ़र्क होता है। सन स्क्रीन ऐसे है कि जैसे आप एक कपड़ा लगा दें शीशे के ऊपर तो वो धूप से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सन ब्लॉक ऐसे है कि आप एक शीशे के ऊपर पेंट कर दें तो वो सन ब्लॉक ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है कंपोजिशन में, जिससे बहुत अच्छी स्किन ग्लो भी करती है, स्किन नरिश होती है। क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि हम सन ब्लॉक लगाते हैं डल से हो जाते हैं, तो वो सनस्क्रीन बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं और ये SPF 100 के साथ सन ब्लॉक है बेसिकली, जिसमें टाइटेनियम है ताकि वो स्किन को ग्लो भी कराता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग रेंज के बारे में भी बताएं, क्योंकि जाहिर है डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपकी चेहरे से नुमाया हो रहा था एक ड्राइनेस, एक वाइट पैची स्किन हो जाती है। सो प्लीज़ ख़ास तौर पे रमज़ान बिल्कुल उसके बारे में बताएं। हाँ निदा, देखें मॉइस्चराइज़र जो है वो एक हम बचपन से मॉइस्चराइज़र लगाते थे हाथों पैरों पे चेहरे पे, और जब स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे तो काले होके आते थे, तो समझ नहीं आता था कि ये मॉइस्चराइज़र में आखिर ऐसा क्या है कि जो है रंग काला हो जाता है, और फिर अवॉइड करते थे कि हम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि लिक्विड पैराफिन या पैराबिन्स जब सीधे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जब धूप में जाते हैं तो UVA लाइट और UVB लाइट का रिएक्शन होता है जिससे कालक बनना शुरू होती है, मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और मेलानिन ज़्यादा बनना लगता है। लेकिन अगर आपके मॉइस्चराइज़र में विटामिन C मौजूद हो और उसके साथ ग्लूटाथाइन मौजूद हो और एलोवेरा मौजूद हो और फ्योरेलिक एसिड हो, तो वो जो है चीज़ें मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ाते नहीं हैं और मेलानिन को जमा नहीं होने देते, तो आप काले होने के बजाय मज़ीद गोरे होते जाते हैं। और जाहिर सी बात है मॉइस्चर से तो स्किन ग्लो करती है, वरना तो ड्राइनेस कितनी आ जाती है कि खुश्की गिर रही है, मेकअप भी करें तो वो अजीब पैची पैची स्किन हो जाती है। तो अगर आप इसकी जो हाइड्राइन का है मॉइस्चराइजिंग की रेंज है तो उसमें आप चेक करेंगे तो कंपोजिशन में ये ग्लूटाथाइन। अच्छा फरा, ऑर्डर करने का तरीका, ये सारी चीज़ें? अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका इस तरह से कि यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट में है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल से, आपको पता लग जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आउटलेट मौजूद हैं, तो आपको इजीली आप इसको कर सकते हैं और हम मेंशन भी कर देंगे, हमारी वेबसाइट है। पहले तो मंगाएंगे ना, तब जाके डब्बा हाथ में आएगा तो स्कैनर नहीं, हमारी वेबसाइट है, हम इसको मेंशन कर देंगे, वहाँ आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। नेम बैंड हाँ जी, आपके डोर पे आपको पहुंच जाएगा। ऑनलाइन आपने मंगा ली और बहुत सारी स्टोर में भी है, खुद भी जाके खुद भी आप उसको कर लेना है कि जल्दी चाहिए, जल्दी इससे हम अंदाजा लगा लेंगे स्कैन करके कहाँ कहाँ हमारी करीबी स्टोर पे है, आप उसको ले सकते हैं। कराची में अवेलेबल है, आप स्टोर पे मेडिकल स्टोर पे ये मिलेगा आपको, जी कॉस्मेटिक स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। दैट्स ग्रेट। जैसे आजकल है कि मैं भी निदा की फॉलोअर हूँ इंस्टा पे, तो इनका भी इंस्टा पे पेज है, उसको अगर लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प मिली होगी पूरे प्रोग्राम देखने से। तो मैं के वाली हूँ तो प्रूफ करके दिखाती हूँ रोज़ाना सुबह सुबह। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है